एक भावुक फिल्म की बातें, एक संवेदनशील कहानी की बातें, एक कलात्मक, सार्थक और सुरीले विचार की बातें। आज एक ऐसी फिल्म की बातें जिसमें खलनायक कोई व्यक्ति नहीं, समाज की रूढ़ियां हैं। वैसे रूढ़ियां हर देश में हैं, कहीं रंगभेद की शक्ल में, कहीं जातिवाद के रूप में, कहीं भाषा विवाद की सूरत में, तो कहीं धर्म के भेस में। लेकिन आज बाइस्कोप की बातें एक ऐसी फिल्म को लेकर की जा रही हैं दोस्तों, जिसकी कहानी भारतीय समाज के सबसे बदसूरत चेहरे के इर्द गिर्द बुनी गई है। ये चेहरा है छुआछूत के कीचड़ में सना हुआ, और आज की फिल्म है सुजाता। फिल्म सुजाता बिमल रॉय का सामाजिक सरोकार भी है और फिल्म कला का चमत्कार भी। फिल्म सुजाता की जानकारियां और आलेख हम तक लाए हैं अशोक अय्यर, और फिल्म सुजाता की बातों को गीतों और संवादों में लपेटकर आप तक पहुंचा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा के सहायक हैं PKA नायर। तो आइए सुने बाइस्कोप की बातें, यानी फिल्म सुजाता की बातें। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। जिन लोगों ने फिल्म सुजाता देखी है दोस्तों, उन्हें याद होगा कि पर्दे पर इस गीत को गाते हुए फिल्म के नायक सुनील दत्त प्यार में डूबे हुए हैं, और इसे सुनती हुई नायिका नूतन आंसुओं में। परिस्थितियों का ये विरोधाभास फिल्म सुजाता की कहानी का प्राण है। भारतीय समाज में जाने कितनी पीढ़ियों से छुआछूत की रूढ़ियों के अंगारों पर अनगिनत लोग जलते रहे हैं वर्ण व्यवस्था के काले नियमों की खातिर। छुआछूत ने जाने कितनी पीड़ाओं को और जाने कितनी कथाओं को जन्म दिया। जागरूक लोगों ने अपने अपने तरीकों से छुआछूत के मैल को धोने की कोशिशें की। फिल्म सुजाता भी एक ऐसी ही कोशिश थी जागरूक फिल्मकार बिमल रॉय की। हमारे जमाने में भी ऐसा महापुरुष हुआ है जिसने अपना सारा जीवन छुआछूत के पाप को मिटाने में लगा दिया। अहमदाबाद के आश्रम में गांधी जी ने लक्ष्मी को अपनी बेटी बनाकर रख लिया। उस अछूत लड़की के कारण लोगों ने आश्रम को चंदा देना बंद कर दिया, लेकिन गांधी जी अटल रहे। इंसान इंसान को अछूत समझे, और वो भी धर्म की आड़ लेकर। धर्म का इतना बड़ा अपमान वो नहीं सह सकते थे। फिल्म सुजाता के प्रमुख कलाकार थे नूतन, सुनील दत्त, तरुण बोस, सुलोचना, ललिता पवार और शशिकला। फिल्म के गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे, और फिल्म के गीतों को अपने सुरीले संगीत से सजाने वाले संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए, बोलो किसी का क्या जाए रे, क्या जाए रे, क्या जाए। काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। फिल्म सुजाता की कहानी सुबोध घोष ने लिखी थी, और सुबोध घोष को 1959 में फिल्म सुजाता के लिए और सन 1988 में फिल्म इजाजत के लिए बेस्ट स्टोरी राइटर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। छुआछूत की समस्या को या उच्च जाति और निम्न वर्ग के प्रेम को आधार बनाकर समय समय पर और भी कई फिल्में आई हैं। इस कड़ी में सबसे पहले आजादी से पहले बनी फिल्म अछूत कन्या का नाम लिया जाना चाहिए। अछूत कन्या बॉम्बे टॉकीज की फिल्म थी। इसके निर्देशक थे फ्रांज ऑस्टिन, और नायक नायिका थे अशोक कुमार और देविका रानी। बसंत जोगड़ेकर निर्देशित पंचदीप चित्रा के बैनर तले बनी फिल्म प्रार्थना का विषय भी छुआछूत था।
रजनीश और कानन कौशल इस फिल्म के नायक और नायिका थे। ओपी रहलन की फिल्म प्यास भी इसी विषय पर थी। अपनी आम ग्लैमरस फिल्मी इमेज से हटकर इसमें जीनत ने एक अछूत औरत की भूमिका निभाई थी। निर्माता निर्देशक राजेंद्र सिंह बेदी की अंतिम फिल्म आंखें देखी भी इसी विषय पर थी। सन 1984 में आई के विश्वनाथ निर्देशित जाग उठा इंसान एक अछूत नायक की कहानी थी। ये नायक कुलीन नायिका श्रीदेवी से प्रेम करता था और सामाजिक अत्याचारों का शिकार हुआ। ये रोल किया था मिठुन चक्रवर्ती ने। पर्वतों पे झूमती घटा, मैं नाचूं तू बंसी बजा, ओ मैं नाचूं तू बंसी बजा। पंडित केदार शर्मा की फिल्म फरियाद का नाम नहीं लिया जाए तो शायद ये सूची अधूरी जान पड़ेगी। फिल्म फरियाद के नायक और नायिका थे अशोक शर्मा और जेब रहमान। सन 1970 में आई फिल्म नया रास्ता में भी कुलीन नायक जितेंद्र समाज के ठेकेदारों की बनाई हुई दीवार को गिराकर अछूत नायिका आशा पारेख का हाथ थाम लेता है। पहुंच कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। अछूत समस्या पर वैसे तो फिल्में कई बनी हैं, लेकिन अगर पूरी तरह नहीं तो कई बार कई फिल्मों में एक आध पात्र के जरिए इस समस्या को छुआ कई बार गया है। बहरहाल अब हम आ जाते हैं आज की फिल्म सुजाता पर। सुजाता की शीर्षक भूमिका में थी नूतन। इस भूमिका के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। ये अवार्ड उनका दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड था। पहला मिला था 1956 में फिल्म सीमा के लिए। लेकिन पुरस्कारों से परे भी नूतन में अभिनय के कई गुण थे। जानती हो तुम में सबसे बड़ा गुण क्या है? गुण? तुम में सबसे बड़ा गुण यही है सुजाता कि तुम में कोई गुण नहीं। फिल्म सुजाता के आने से 2 बरस पहले यानी सन 1957 में सुनील दत्त ने फिल्म मदर इंडिया में डाकू का रोल निभाया था। और सुनील दत्त इस आशंका से उन दिनों परेशान थे कि कहीं उन्हें सिर्फ डाकुओं या खलनायकों के ही रोल न मिलने लगे। इसलिए जब बिमल रॉय की सुजाता का ऑफर उन्हें दिया गया तो उन्होंने अपनी मार्केट प्राइस से भी आधी कीमत पर सुजाता में काम करना कबूल कर लिया। अधीर बेटा। ओ नानी, जरा ये किताबें तो पकड़ो। अरे इतनी ऊंचाई पर बैठकर पढ़ रहा है, गिर जाएगा तो। ये किताबें तो पकड़ो। अरे कितनी भारी है बाबा। भारी नहीं होंगी, मालूम है कितना ज्ञान भरा है इनमें। ठहरो मैं तुम्हें पढ़ कर सुनाता हूँ। रहने दे, मैं ये सब क्या समझूंगी, मैं तो अपनी कहने आई हूँ बाबा। शादी की बात ना। इतना समझदार है तो। बस कह दिया ना, नहीं करूँगा नहीं करूँगा नहीं करूँगा। नहीं करेगा तो मैं भी बैंक का सारा डिपॉजिट, कंपनी के सारे शेयर किसी अस्पताल के नाम लिखवा दूंगी। मैं तुम्हें लिखने ही नहीं दूंगा। मैं शादी भी नहीं करूंगा और तुम्हारी सारी जायदाद भी हड़प कर लूंगा। मैं तुझे तो कुछ नहीं दूंगी, अगर दिया तो तेरी बहू को दूंगी। फिर तो मैं शादी किसी सूरत में भी नहीं करूंगा। ऐसा भी कहीं होता है। फिल्म सुजाता में अनाथ नूतन की परवरिश करने वाले माता पिता की भूमिकाओं में थे सुलोचना और तरुण बोस। फिल्म सुजाता पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें सुलोचना मां के रोल में दिखाई दी। वे मराठी फिल्मों की एक कामयाब नायिका थीं और हिंदी में भी कुछ फिल्में बतौर नायिका कर चुकी थीं। इसलिए जब सुजाता में उन्हें नूतन की मां का रोल करने का ऑफर दिया गया तो वे थोड़ा हिचकिचा रही थीं। फिर एक मुलाकात के दौरान ललिता पवार और दुर्गा खोटे ने उन्हें समझाया कि वे इस भूमिका को जरूर करें, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में नायिका की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन चरित्र भूमिकाएं निभाने वाले लंबी पारी खेलते हैं।
और हुआ भी यही। सुजाता के बाद फिल्मी मां के रूप में सुलोचना ने जो जगह बनाई उससे कोई भी अनजान नहीं है। ये है मेरी बेटी रमा, इस साल बीए कर रही है। डिबेटिंग में तो कई इनाम जीत चुकी है। माँ, मेरी रमा सिर्फ लिखाई पढ़ाई में नहीं, घर के कामकाज में भी बहुत होशियार है। खेलों में तो इसे कितने ही कप मिले, और बेटा इसके गाने की तो सभी तारीफ करते हैं। अब इसका जन्मदिन आने ही वाला है, उस रोज तुम जरूर आना। हाँ हाँ, जरूर आएगा, जरूर आएगा। जन्मदिन पर ही क्यों, अब तो जान पहचान हो गई है, वक्त मिला तो आया करो। तुम तो हमारे अपने ही हो बेटा। तुम बैठ के बातें करो, मैं देखती हूँ बेरा अभी तक चाय क्यों नहीं लाया। सुजाता को पालने वाले पिता उपेंद्र नाथ का रोल तरुण बोस ने किया था। इन्हीं तरुण बोस को बाद में दर्शकों ने फिल्म अनुपमा में शर्मिला टैगोर के पिता के रूप में देखा। तरुण बोस बिमल रॉय की ही खोज थे। नागपुर में पढ़े और बढ़े तरुण बोस ने 7 साल तक पोस्टल ऑडिट विभाग में नौकरी की, लेकिन रंगमंच से भी जुड़े रहे। नागपुर में ही एक चैरिटी शो के दौरान बिमल रॉय ने तरुण बोस का अभिनय देखा और उन्हें फिल्मों का ऑफर देकर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तरुण बोस की पहली फिल्म थी बिमल रॉय कृत अपराधी कौन, जिसके निर्देशक थे अशित सेन। फिल्म अपराधी कौन में दर्शकों ने तरुण बोस को रहस्यमय डॉक्टर के रोल में देखा। इसके बाद वे नजर आए फिल्म सुजाता में एक सहृदय पिता के रूप में। जाल, अनुपमा, बंदिनी, मेरी सूरत तेरी आंखें, अनोखी रात और गुमनाम तरुण बोस की यादगार फिल्में रहीं। इन्हीं में एक उल्लेखनीय फिल्म थी सुजाता। चलो, थर्मामीटर है क्यों? आया कह रही है कि उस लड़की को बुखार हो गया है। बुखार? आजकल चारों तरफ बीमारी फैल रही है। देखो तो, बुखार तो नहीं। लो, छू दिया ना तुमने, अब नहाना पड़ेगा। ओह, तो आप मेरा इम्तिहान ले रहे थे। कोई जानवर ही पाल ले तो उससे भी थोड़ा बहुत लगाव हो जाता है, और ये तो फिर बेचारी आदमी की औलाद है। फिल्म सुजाता से जुड़ी 2 घटनाओं का जिक्र भी हो जाए। सुजाता का मशहूर गाना जलते हैं जिसके लिए, जिसका मैंने शुरू में ही जिक्र किया था, सभी को याद होगा। फिल्म के संगीतकार SD बर्मन ने बिमल रॉय को सुझाव दिया था कि फिल्म का नायक ये पूरा गाना टेलीफोन पर गाकर नायिका को सुनाए। बिमल रॉय को ये बात थोड़ी हास्यास्पद सी लगी। कई दिनों तक बिमल रॉय और SD बर्मन के बीच बहस होती रही और आखिर में संगीतकार की जीत हुई। सुजाता के प्रदर्शन के बाद फिल्म का यही गाना सबसे ज्यादा हिट हुआ और कहने की जरूरत नहीं कि इतने बरसों बाद आज भी ये गाना लोगों के दिल में बसा हुआ है। दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। टेलीफोन पर गीत गाने के वैसे हमारी फिल्मों ने कई बार प्रयोग किए हैं। फिल्म सुजाता से पहले फिल्म पतंगा में टेलीफोन सिचुएशन पर फिल्माया गया ये गाना खासा हिट हुआ था। हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। मेरे पिया, ओ मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। फिल्म सुजाता के टेलीफोन गाने के बाद टेलीफोन गीतों का जैसे रिवाज ही चल पड़ा और लंबे अरसे तक फिल्मों में टेलीफोन पर गाना सुनाते हीरो हीरोइन नजर आते रहे। फिल्म जुआरी में फोन पर हीरो की नींद को बद्दुआ देते हुए नायिका ने कहा, नींद उड़े
फिल्म लीडर में दिलीप कुमार और वैजयंती माला भी फोन पर इस तरह बतियाए थे। आज कल शौक दीदार है, आज कल शौक दीदार दीदार है। क्या करूं मैं अगर प्यार है, क्या करूं मैं अगर प्यार है, प्यार है, प्यार है। फिल्म वक्त में साधना और सुनील दत्त ने भी इजहारे दिले हाल के लिए टेलीफोन का सहारा लिया था। मैंने देखा है कि फूलों से लदी शाखों में तुम लचकती हुई यूं मेरे करीब आई हो। फिल्म लगान से ख्याति पाने वाले निर्देशक आशुतोष गोवरीकर की पहली फिल्म पहला नशा में भी दीपक तिजोरी और रवीना टंडन फोन पर रोमांटिक अंदाज में कुछ इस तरह गाते हुए नजर आए थे। हेलो, तू है हसीना मैं हूँ दीवाना, ओ जाने जाना ये तो बताना, ऐसी अकेली रातों में मुझे नींद ना आए क्या करूँ। खैर साहब, टेलीफोन गीतों के किस्से चलते रहे तो सुजाता की बात पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए आइए हम फिल्म सुजाता पर लौट आते हैं। बिमल रॉय को फूलों, पत्तों, लताओं और पेड़ पौधों से जैसे विशेष लगाव था। जब सुजाता का नायक अधीर यानी सुनील दत्त नायिका सुजाता यानी नूतन से पहली बार प्यार का इजहार करता है, तब बिमल रॉय ने चंद्रमालिका नाम के फूल का सहारा लिया। प्रेम निवेदन सुनकर नायिका जब सिमटकर सिहर जाती है तो बिमल रॉय ने हीरोइन की प्रतिक्रिया को थोड़ा सा दिखाकर बाकी काम छुई मुई लाजवंती से लिया। प्रेम निवेदन के बाद जब हीरो चला जाता है तो हीरोइन के मन के आनंद को व्यक्त करने के लिए भी बिमल रॉय ने हीरोइन को नहीं, फूलों, पत्तों और लताओं को पर्दे पर नचाया। फूलों, पत्तों और लताओं के मनचाहे शॉट्स लेने के लिए रोजाना शूटिंग होती। ये सिलसिला 1-2 दिन नहीं, महीनों तक चला। यहां तक कि स्टूडियो के कर्मचारियों और यूनिट वालों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पता नहीं बिमलदा किस झोंक में आकर हजारों फीट फिल्म फूल, पौधों और पत्तों पर बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जब यही फूलों और पत्तों के शॉट्स बिमलदा ने अपने ढंग से फिल्म सुजाता में सजाए तो बोलने वालों के मुंह बंद हो गए और खामोश लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। शायद कैमरे की कला का कमाल इसी को कहते हैं। अरे बाबू, ये बगीचा और जितने भी फूल आप देख रहे हैं ना, ये सब दीदी की करामत है। इसके हाथ में तो जादू है, जादू। मैं तो कविता में चंद्रमल्लिका लिखती हूँ ना, सिर्फ ख्याली, और दीदी सच में चंद्रमल्लिका खिला देती है। सुजाता, तुम क्या कविता नहीं लिखती? दीदी तो रमा, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ सुजाता, तुमने बीए में कौन सा सब्जेक्ट ले रखे हैं? सुजाता के निर्माण से जुड़ी इन बातों के बाद आइए अब हम चलते हैं फिल्म सुजाता की कहानी पर। रेलवे इंजीनियर उपेंद्र नाथ चौधरी यानी तरुण बोस का अपनी पत्नी चारू यानी सुलोचना और नन्ही बिटिया रमा के साथ एक सुखी घर संसार था। सभी कुछ शांत चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन ये बच्ची हुजूर, इसकी बच्ची है ये, आपके टोले कुली बुद्धन की बच्ची। बुद्धन आज काम पर क्यों नहीं आया? वो भगवान को प्यारा हो गया सरकार वो और उसकी जोड़ू दोनों हैजे के शिकार हो गए। हैजे से मर गए बेचारे। लेकिन तुम उसे यहाँ क्यों ले आए हो? तो दुनिया में इसका कोई भी नहीं हुजूर। ये तो बहुत नीच जात की है और इसकी बिरादरी का कोई भी घर इस गांव में नहीं। इसके माँ बाप मरे पड़े थे और गिदड़ सियार इसे उठाने की घात लगाए बैठे थे। अचानक मैं वहाँ पहुँच गया तो बच गई बेचारी। हे भगवान! लेकिन इस झंझट में कौन पड़े चारू? इसे ले ही जाए तो अच्छा है। इसे गिदड़ सियार ही ले जाए? नहीं, मेरा मतलब है कि आया जी मैम साहब, तुम कुछ दिनों के लिए इस बच्चे को अपने पास रख सकती हो? नहीं मैम साहब, नौकर किस बात की हूँ? तो ले लो इसे गर्म पानी से नहलाकर रमा का कोई पुराना फ्रॉक पहना देना और इसे अपने ही कमरे में रखो। जी मैम साहब।
उपेंद्र नाथ के परिवार में अब वो नन्ही अनाथ बच्ची भी एक नए सदस्य के रूप में शामिल हो गई। चारू जब अपनी बेटी रमा के लिए लोरी गाती तो वही लोरी उस बच्ची को भी ममता की छांव में समेट लेती, भले ही दूर से। नन्ही कली सोने चली हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नन्ही कली सोने चली। चांद किरण सी गुड़िया नाजों की है पली, चांद किरण सी गुड़िया नाजों की है पली। आज अगर चांदनिया आना मेरी गली, गुन 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 गीत कोई हौले हौले गाना। नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। एक दिन उस बच्ची का नामकरण भी हो गया, लेकिन किसी समारोह में नहीं, बस यूं ही एक घटना के जरिए। कौन, रमा रो रही है या सुजाता? सुजाता? हाँ, वो बुद्धन की बेटी। वाह, आपने तो हंसी हंसी में उसका नाम संस्कार भी कर डाला। क्यों, नाम खराब रखा है क्या? हाँ? नहीं नहीं नहीं, खराब नहीं, पर बात वही हुई, आंख के अंधे और नाम नैनसुख, नीच जाति की लड़की, और आपने नाम रख दिया सुजाता। बस यूं ही मुंह पर आ गया, और क्या। सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था और शायद चलता ही रहता, लेकिन तभी एक दिन बुआजी यानी ललिता पवार आ पहुंची। ये बुआजी उपेंद्र परिवार की कोई रिश्तेदार तो नहीं थी, मगर उनके बहुत करीब थीं और स्वभाव से बहुत रूढ़िवादी और दकियानुसी ख्यालों की थी। चारू, बुआ जी को तो जानती हो, जात पात छुआछूत को लेकर कितना झमेला करती है। ऐसा कह दो उस अछूत लड़की को जरा उठी में रखें, उनके सामने ना पड़ जाए कहीं। मगर होनी भला कैसे टलती। जिस बात को उपेंद्र और चारू बुआजी से छुपाना चाह रहे थे, वही बात जाहिर हो गई। अरे, ये अंदर कौन रो रहा है? क्या तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए हैं? तुमने तो मुझे लिखा ही नहीं। जी जुड़वा नहीं, वो है हमारी बेटी रमा। तो ये कौन है? इसके माँ बाप अचानक हैजे से मर गए, इसलिए। लेकिन किसी अच्छे खानदान की तो है ना? जी नहीं, अछूत है। अछूत? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कितने बड़े खानदान के हो बात तो सुनिए बुआ जी। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर मुझे पता होता कि किसी नीच जाति के बच्चे को उठाकर घर में रखे हुए हो तो मैं यहाँ आती ही नहीं। इस चर्चा के बाद उपेंद्र और चारू के मन में भी नन्ही सुजाता को घर से अलग कर देने की बात घर कर गई। चौकीदार कह रहा था कि सुजाता की बिरादरी का कोई आदमी मिल गया है, कल आकर उसे ले जाए। चौकीदार सुजाता को ले जाने के लिए जिस शख्स को लाया, उस शख्स की हालत देखकर उपेंद्र और चारू के पैरों के तले की जमीन जैसे खिसक गई। ले ले रे इस छोकरी को। सिर्फ इस छोकरी को लेके क्या करूंगा मैं? है? जो बात हुई थी ना, पूरी याद है तुझे? फोकट में मैं इस लड़की को क्यों साथ ले जाऊंगा? इसने शराब पी रखी है क्या? जी, अबे डर का क्यों है? कहते पी है, पी है तो अपने पैसे की पी है। पूरा माल लिए बिना मैं इस मुसीबत को गले क्यों बांध लूं? उस शराबी के हाथों बच्ची सुजाता को सौंप देना चारू और उपेंद्र को कतई गवारा न हुआ, बल्कि चारू को तो क्रोध हो आया। निकाल दो इस शराबी को धक्के मार के बाहर। तुमने ठीक कहा है, चलो निकल जा, निकल जा। पहले खुद आदमी बन, फिर किसी के बच्चे की जिम्मेदारी लेना। जितने पैसे मिलेंगे वो तो शराब में ही उड़ा देना। चौकीदार निकाल दो, निकाल दो उसको। आया, बच्चे को अंदर ले जाए। अब सुजाता फिर से चारू और उपेंद्र के पास ही थी और दोनों को मजबूरन सुजाता को अपने साथ ही रखना पड़ा। उपेंद्र का तबादला होता रहा,
उसकी बेटी रमा और सुजाता दोनों साथ साथ बड़ी होती रहीं। उपेंद्र और चारू ने कई बार कोशिश भी की कि सुजाता को कहीं और भेज दिया जाए, लेकिन हर बार नियति जैसे अपना खेल खेलती रही। सुजाता को शायद पता चल गया था। वो जा रही थी तो मैंने उसे देखना चाहा, खिड़की खोल दी गलती से। तुम इसे गलती क्यों कहती हो चारू? कुछ भी हो, आखिर तुम माँ, भगवान की शायद यही इच्छा है। इससे पहले भी तो 2-1 बार सुजाता को घर से निकाल देने की कोशिश हमने की थी। जब वो इसी घर को अपना समझे बैठी है तो फिर यहीं रहे, भगवान के आशीर्वाद से बड़ी हो जाए, तब कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। समय बीता और दोनों बच्चियां जवान हो गईं। उपेंद्र की अपनी बेटी रमा यानी शशिकला शोख और चपल तरुणी बनी और पाली गई बेटी सुजाता यानी नूतन एक शांत, गंभीर और सौम्य युवती। बचपन दोनों का पीछे छूट गया था और सुरीला यौवन तन मन को संगीत से सजाने में जुटा था। बचपन के दिन, बचपन के दिन, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, हाय हाय, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के, बचपन। वहाँ फिरते थे हम फूलों में पड़े, यहाँ ढूंढते सब हमें छोटे बड़े। वहाँ फिरते थे हम फूलों में पड़े, यहाँ ढूंढते सब हमें छोटे बड़े। थक जाते थे हम कलियाँ चुनते, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के, बचपन। बरसों बाद एक बार फिर उपेंद्र और चारू की बुआ जी से मुलाकात हुई। बुआ जी की सोच आज भी वैसी ही थी, दकियानूसी और रूढ़िवादी। अभी तक उस नीच जाति के अछूत लड़की को तुमने घर से नहीं निकाला, यहाँ तक लाद लाया हो। उसे फेंक कहाँ देते बुआ जी, अब तो हमारी घर की लड़की सी ही हो गई है। ऐसी बात जबान पर मत लाओ, कितना बड़ा खानदान है तुम्हारा। करते बुआ जी, लाचारी ही समझ लीजिए इस मामले। उस अछूत लड़की को घर में रखोगे तो तुम्हारी अपनी बेटी रमा की शादी में कोई अड़चन उठ खड़ी हो सकती है। ये खटका तो मेरे मन में भी उठा था बुआ जी, लेकिन करें क्या, कुछ समझ में नहीं आता। चारू ये कभी नहीं भूल पाई कि सुजाता उसकी अपनी बेटी नहीं है, एक अछूत लड़की है जिसे उन्होंने सिर्फ पाला पोसा है। मगर उपेंद्र सुजाता से बेटी जैसा ही प्यार करता था। सुजाता और रमा में तो सगी बहनों से भी बढ़कर प्रेम था। ए सुजाता सुन, पहले दीदी कह के पुकार, फिर सब सुनूंगी। अच्छा बाबा दीदी, अब बोल क्या है? आहा, ये क्या जान है? कल तूने मुझे मारा था। अच्छा जरा सब्र तो कर, पहले बापू को चाय दे आओ, फिर मजा चखाती हूँ तुझे। चारू के मन में सुजाता बेटी नहीं, सिर्फ बेटी जैसी ही थी। और घर में जब कोई मेहमान आता तब मन की ये बात होठों पर भी आ जाती। ओह, तो ये है तुम्हारी बेटी? वाह वाह वाह, जैसे साक्षात माँ लक्ष्मी। है माँ? रमा, ये सुजाता हमारी बेटी जैसी। चारू की ये बात सुजाता का दिल छलनी कर देती। बेटी जैसी क्यों, बेटी क्यों नहीं? एक दिन बुआ जी अपने रिसर्च कर रहे होनहार नवा से अधीर
यानी सुनील दत्त के साथ सुजाता के घर आईं और वही हर बार वाला तमाशा एक बार फिर शुरू हो गया। आप भी हमारी शाम बाजार वाली बुआ जी के फेमस नाती अथीर बाबू हैं। जी। हम विराजिए। क्यों बेटा, रमा से जान पहचान हो चुकी? बहुत अच्छी तरह, लेकिन ये नहीं समझ सका कि इन दोनों में रमा कौन है। ये है मेरी बेटी रमा, इस साल बीए कर रही है। डिबेटिंग में तो कई इनाम जीत चुकी है। माँ, और वो सुजाता है, हमारी बेटी जैसी। सुजाता अब तक इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान थी। वो ये नहीं जानती थी कि कभी कभी ये जो उसके साथ गैरों जैसा व्यवहार होता है, इसका कारण क्या है। जब वो अधीर और बुआजी के लिए चाय ले जाने लगी तो चारू ने टोका, ये क्या, तू क्यों चाय लेकर आई? मैंने तो महादेव से कहा था। क्यों अम्मी, मैं ही ले आई तो क्या? न बुआ जी पियेंगी और न अधीर को पीने देंगी। जा, महादेव से कहे दोबारा बना कर लाए। दोबारा? लेकिन क्यों? बहस मत कर, जा जल्दी। जब मेहमान चले गए तो उपेंद्र और चारू अपने दुर्व्यवहार के लिए पछताने लगे। सुजाता के मन को दुख पहुंचाना मुझे अच्छा ही लगा। तो मुझे ही कहाँ अच्छा लगा। आप तो बुआ जी की छुआछूत के विचारों को जानती हैं। अगर सुजाता चाय लाती तो ना तो खुद बुआ जी पीती ना अधीर को पीने देती। चारू और उपेंद्र के पास स्वयं को समझाने के लिए एक तर्क था, लेकिन सुजाता के दिल से अपमान की कसक मिट नहीं पाई। अपने अस्तित्व की सच्चाई से अनजान सुजाता सीधे चारू के सामने जा खड़ी हुई। अम्मी, मैं कौन? आज अचानक ये बात क्यों पूछ रही है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं हूँ कौन। क्यों, किस लिए? महादेव के हाथ की चाय वो लोग खुशी से पी गए, लेकिन मेरे हाथ की चाय क्यों न पीते? क्या मेरे छूने से चाय जहर बन जाती? सुजाता, दिमाग न चाट मेरा, मुझे फुर्सत नहीं। अम्मी, आज तुम्हें बताना ही होगा, बिना जाने नहीं छोड़ूंगी। बताओ। तेरी ये मजा? पूछ, क्या पूछना चाहती है? मैं कौन हूँ? तू अछूत है। अछूत? हाँ, एकदम नीची जात। तेरे हाथ का छुआ खाना तो क्या, तेरी परछाई तक से लोग दूर रहना चाहते हैं। लेकिन मैं इतनी नीच जात किस लिए हुई? तेरा जन्म नीच जात में हुआ। तेरे माँ बाप अछूत थे, इसलिए। कहाँ है मेरे वो अछूत माँ बाप? वो नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। अगर होते तो तू इस तरह हम पर बोझ बनकर। बोझ? मैं सिर्फ बोझ हूँ? सच्चाई जानकर सुजाता पर जैसे बिजली सी आ गिरी। उपेंद्र ने उसके दर्द को महसूस किया। सुजाता, देख तो अपनी अम्मी को गलत न समझ बैठी हो। दरअसल वो बहुत ही। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं क्या समझती नहीं? अपने अछूत होने का अर्थ सुजाता समझती थी और इस अर्थ के पीछे जो दर्द था वो सुजाता का भाग्य था। एक दिन अधीर एक बार फिर उपेंद्र के घर आया। सामने मिल गई रमा। अच्छा रमा, उस दिन तुम्हारे साथ कौन थी? मेरी दीदी। तुम्हारी दीदी? लेकिन तुम्हारी माँ तो। माँ की बात छोड़िए, वो तो हमेशा ऐसे ही कहा करती। रमा? हाँ? तुम्हारी दीदी दिखाई नहीं देती, कहीं बाहर गई है क्या? हैं तो वो घड़ी पे, लेकिन उन्हें देख पाना कोई आसान काम नहीं। वो कभी एक मिनट भी खाली नहीं बैठती, सुबह से शाम तक घड़ी के मुताबिक काम करती। और इस वक्त? इस वक्त कितने बजे हैं? 6। चलिए मैं आपको उनके दर्शन कराऊं। कहाँ? चलिए ना। सुजाता में न जाने ऐसा क्या था कि अधीर बार बार उसी की तरफ खींचा चला आता। जानती हो तुम में सबसे बड़ा गुण क्या है? गुण? हाँ, तुम में सबसे बड़ा गुण यही है सुजाता कि तुम में कोई गुण नहीं। बुआ जी कैसी हैं? मेरी बात का यही जवाब है क्या? तो फिर क्या कहूँ, बताइए। मुझ में क्या गुण है यही बता सकती हो? आप में तो ढेरों गुण भरे पड़े हैं, उन सब का बखान करने की शक्ति मुझ में नहीं। अच्छा, तो मुझ में दोष क्या है यही बता दो। दोष? हाँ। मैं नहीं जानती, समझ भी नहीं सकती। नहीं समझ सकती? मेरा सबसे बड़ा दोष है सिर्फ तुम्हें देखने के लिए यहाँ चले आना।
चारू और बुआ जी दोनों मिलकर रमा और अधीर को शादी के बंधन में बांधने के सपने संजो रहे थे, लेकिन सपनों के साथ साथ बुआ जी के मन में शंकाएं भी घर किए हुए थीं। सुजाता जब तक इस घर में है, रमा और अधीर के ब्याह का वचन मैं नहीं दे सकती। आप तो जानती हैं बुआ जी, हम जी जान से इसी कोशिश में लगे हैं। बस तुम्हारी भी वही बात। सुजाता के लिए कोई शरीफ घर का लड़का ढूंढा जा रहा है। अरे छोड़ो भी, छोटी जात में सब चलता है, तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं ही अपने ड्राइवर से कह के उसके लिए कोई एक लड़का ढूंढवा दी। और फिर रमा का बर्थडे आया। अपने जन्मदिन पर रमा अपनी सहेलियों के साथ खुशियों से सराबोर थी। सहेलियां गा रही थीं और रमा का मन नाच रहा था। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन को 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन को 50,000। इधर नाच गाने की ये महफिल थी और उधर सुजाता जन्मदिन की इस महफिल और हंगामे से दूर बाहर एकांत में खामोश बैठी थी। अधीर उसे ढूंढता हुआ वहीं आ पहुंचा। सुजाता, आप वहाँ से चले क्यों आए? और तुम क्यों चली आई? आप नहीं समझ पाएंगे। मैं समझ चुका। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसमें ये सब समझने की शक्ति हो। मुझ में है। वो तो सिर्फ एक बात की बात है, उसके लिए फिर इतना दुख क्यों सुजाता? कौन सी बात? तुम्हारी अम्मी का तुम्हें बेटी ना कहे, बेटी जैसी कहना। रो क्यों रही हो सुजाता? तुम तो उपेन बाबू की ही लड़की हो। दुनिया में कौन है ऐसा जो इस सच्चाई को ना माने? आप मानते हैं? बेशक। एक बार फिर कहिए। एक बार क्या, मैं 1000 बार कहूंगा। सच्चाई यही है कि तुम उपेन बाबू की बेटी हो। अच्छा सुजाता, तुम्हारा जन्मदिन कब है? खो गया कहीं अंधेरे में। मैं समझा नहीं। जब इतना कुछ आप समझ सके तो ये क्यों नहीं समझ पाते कि मेरे जन्मदिन का पता किसी को नहीं? मैं कहता हूँ कि है। किसे? आकाश की झिलमिलाते तारों को। उस दिन भी आकाश के तारे इसी तरह बिखरे पड़े झिलमिला रहे थे। अच्छा सुजाता, अगर कहूँ कि उसी जन्मदिन का तोहफा तुम्हें देना चाहता हूँ तो कबूल करोगी? बोलो ना सुजाता। जिसके जन्मदिन का ही कोई ठिकाना नहीं, उसे आपने इंसान तो माना, उसके दुख को तो समझा। इससे बड़े किसी भी तोहफे की इच्छा मुझे नहीं। लेकिन बड़ा डर लग रहा है। इतना सुख शायद मैं सह न सकूंगी। अधीर के प्यार ने सुजाता की जिंदगी में जैसे खुशबू भरनी शुरू कर दी। तन मन पर काली घटाओं ने उमंगों के रंग भरने शुरू कर दिए। काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए। बोलो किसका क्या जाए रे, क्या जाए रे, क्या जाए। काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, उसकी राहें तक कल मलाती फिरूं, हर आहट पे नैना बिछाती फिरूं। उसकी राहें
जाती फिरूं, हर आहट पे नैना बिछाती फिरूं, वो जो आएगा कल न क्यों आज आए, मेरा मन बसाए किसी का क्या जा, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए, बोलो किसी का क्या जाए रे, क्या जाए रे, क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। रमा अपने कॉलेज में एक ड्रामे में रोल कर रही थी। सुजाता ने भी वहीं कॉलेज में खुशी खुशी ड्रामा देखने का इरादा किया, लेकिन सुन सुजाता, आज वो रमा के कॉलेज में ड्रामा है ना? हाँ अम्मी, मुझे याद है। मैं वो खादी की गुलाबी रंग की साड़ी पहन कर जाऊंगी। देख सुजाता, वहाँ बुआ जी भी आएंगे और तू। मैं नहीं जाऊंगी। अधीर भी नाटक देखने आया था, लेकिन उसने जब सुजाता को वहां नहीं देखा तो वो सचमुच अधीर हो उठा। नाटक बीच में ही छोड़कर अधीर सुजाता को खोजता हुआ उसके पास आ पहुंचा। वो जानता था कि अकेलेपन में सुजाता नदी के किनारे महात्मा गांधी की मूर्त के पास जाकर बैठ जाया करती है। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मन ने बता दिया। आप रमा के कॉलेज में चंडाली का नाटक देखने नहीं गए? गया तो था, फिर बहाना बना के चला आया। अच्छा, आप झूठ भी बोलते हैं? हाँ बोलता हूँ, बशर्ते इसमें किसी का नुकसान न हो और मुझे फायदा मिले। चंडाली का नाटक तो मैंने बहुत बार देखा है। अच्छा, कैसा है? तुम नहीं जानती उसकी कहानी? नहीं तो फिर आई क्यों नहीं नाटक देखने? ऐसे ही। बहुत अच्छी कहानी है, सुनाइए ना। अधीर ने सुजाता को चंडालिका नाटक की कहानी सुनाई। इसी कहानी के माध्यम से फिल्म सुजाता में अछूतोद्धार का संदेश भी दिया गया है। अधीर की सुनाई कहानी और उसके विचारों से हीन भावना और अकेलेपन के एहसास से घिरी सुजाता का अंतर्मन मानो धुल गया, निर्मल हो गया, और अधीर उसकी चाहत सुजाता के आंसू देखकर जैसे विचलित हो गई। तुम रो रही हो? रो नहीं रही। ये कहानी सुनकर भला कोई रो सकता है? आज मुझे यहाँ की हर चीज बहुत अच्छी लग रही है। आपको नहीं लग रही? होता तुझी पल में होती अमर लता तेरी, तेरे गले माला बनके बड़ी मुस्कुराती रे। सुजाता, तुम मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती हो? सुनो मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथ। अधीर के प्यार में डूबी सुजाता ने अभी अपनी खुशियों को दामन में ठीक से समेटा भी नहीं था कि उस पर जैसे बिजली सी आ गिरी। उसने चारू और उपेंद्र की बातें सुनी। सुजाता के लिए बुआ जी ने लड़का तो खोज ही लिया है, अब देर करना ठीक नहीं। लेकिन उम्र उसकी कुछ ज्यादा है। कम उम्र का लड़का कहाँ से मिलेगा? आज आखिर का ड्रामे से अचानक उठकर चल देना मुझे बहुत बुरा लगा। इसमें बुरा मानने क्या बात है? मुमकिन है उसे कोई जरूरी काम रहा हो। आजकल के छोकरों की महिमा ही न्यारी है, उनके मन की समझना आसान नहीं। आज जब बुआ जी कहती हैं कि अधीर रमा के साथ ब्याह करने को राजी है, तो रमा का इम्तिहान होने तक भी ठहरने की कोई जरूरत नहीं। अधीर जैसे हीरे के साथ रमा का ब्याह न हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा। लड़खड़ाते हुए कदमों से सुजाता अपने कमरे में लौटी। कमरे में अंधेरा था, ठीक सुजाता के नसीब जैसा। और तभी अधीर का फोन आ गया। हेलो। अरे सुजाता, अभी तक तो मेरा मन सुरों में ही डूबा हुआ था, अब बोल भी मिल गए। लो सुनो। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए,
सका, आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए, तेरी आँखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। अधीर का प्यार और प्यार भरा ये गाना सुजाता को कहीं गहरे तक तड़पा गया और वो सिसकियां ले लेकर रोने लगी। लेकिन टेलीफोन पर अधीर को सिसकियों की उम्मीद नहीं थी। तुम हंस रही हो क्या? मेरा गाना अच्छा नहीं लगा? आज घाट पर आपके साथ जो भी बातें हुई वो झूठ थी। ये क्या कह रही हो सुजाता? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इसके बारे में मुझसे और कुछ मत पूछिए। सुजाता, सुजाता। सुजाता का अचानक बदला हुआ रवैया अधीर ठीक से समझ नहीं पाया और वजह जानने के लिए वो सीधा सुजाता के सामने आ पहुंचा फैसला करने के इरादे से। मैं तुम्हारे साथ फैसला करने आया हूँ सुजाता। आखिर आप वही भूल फिर मत कीजिए अधीर बाबू, मेरा ब्याह आपसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं आपकी जात की नहीं हूँ। बिन बाबू से तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं? मैं बहुत नीची जात की हूँ, मैं अछूत हूँ। वो जैसी अछूत लड़की की बात ही भूल जाइए। अधीर को अपनी नानी से पता चला कि सुजाता की शादी कहीं तय हो गई है। वो जैसे आहत हो गया। उसने फौरन सुजाता को फोन किया। हेलो। कौन? सुजाता? सुना है बहुत मालदार असामी के साथ ब्याही जा रही हो। आखिर दौलत के लालच में तुमने मेरे प्यार को ठुकरा ही दिया। ये सब आप क्या कह रहे हैं अधीर बाबू? इससे सुनी है आपने मेरे ब्याह की खबर? तो फिर उस ब्याह के मुहूर्त पर एक बार आइएगा जरूर। क्यों? आपके पाँव की धूल से अपनी मांग भरकर ये अछूत लड़की आपकी आंखों के सामने सदा सदा के लिए सो जाएगी। और फिर नए जमाने के खुली सोच वाले अधीर ने अपनी नानी पर अपना इरादा जाहिर कर दिया। नानी, बोलो बेटा। क्या सच तुम यही चाहती हो कि मैं जल्दी शादी कर लूं? अरे मैं उसी दिन के लिए तो शुरू करो तैयारी। झुक झुक झुक। लेकिन रमा का इम्तिहान? रमा से नहीं, मैं सुजाता से ब्याह करना चाहता हूँ। मेरे ठाकुरों के सामने खड़ा होकर उस अछूत लड़के से ब्याह करने की बात मुंह से निकाल रहा है। सुजाता को क्या तुम्हारे ठाकुर ने नहीं किसी और ने बनाया है? इंसान से नफरत करना सबसे बड़ा पाप है नानी। उस लड़की से तेरा ब्याह कभी नहीं हो सकता। उसका जन्म अछूत के घर हुआ है। तो क्या जन्म ही सब कुछ है? अच्छा, अगर किसी ब्राह्मण की लड़की को कोई शूद्र पाले तो तुम उसे ब्राह्मण मान लोगी? कभी नहीं। उसकी जात तो गई, वो अब शूद्र की लड़की हो गई। फिर तो मैं कहूंगा कि सुजाता भी ब्राह्मण की लड़की हो गई, क्योंकि उपेन बाबू जैसे खानदानी ब्राह्मण के यहाँ वो पली। असल में कोई भी आदमी जन्म से नहीं, अपने संस्कारों से छोटा बड़ा होता। आखिरी फैसला सुन ले, उस लड़के से तू ब्याह नहीं कर सकता। फिर मेरा भी आखिरी फैसला यही है कि मैं सुजाता के अलावा और किसी से ब्याह नहीं करूंगा। अधीर का इरादा पत्थर की चट्टान की तरह अडिग था। अपने इरादे के लिए वो सब कुछ और सबको छोड़ सकता था। मालकिन, छोटी मालिक चले जा रही हैं। भगवान, जीवन के अंत में अब ये कौन सी परीक्षा ले रहे हो? मैं हार मानती हूँ। तू मत जा बेटा, मैं हार गई। हारी हुई अधीर की नानी यही बात बताने के लिए चारू के पास पहुंची। मैं ये कहने आई थी, अधीर बहुत जल्द शादी करना चाहता है। सच? ये तो शुभ समाचार है बुआ जी। लेकिन रमा का इम्तिहान जो सर पर आ गया है। रमा से नहीं, अधीर सुजाता से शादी करना चाहता है। सुजाता? क्या अधीर ये नहीं जानता कि सुजाता अछूत है? सब पता है मुझे, लेकिन आप क्यों कर इतने बड़े अनाचार को चुप सहने के लिए तैयार हो गई? मैं हार गई हूँ जान, बिल्कुल हार गई। वो आजकल की हवा में पला, हम उसे रोक नहीं सकते। चारू सुजाता और अधीर की चाहत की बात जानकर क्रोध से तिल मिला उठी। अधीर का क्या दोष है? दोष है उस नागन जो हमारे लाड प्यार का, हमारे स्नेह का इस तरह से बदला चुकाने के लिए अभी तक इस घर में जमी बैठी। चारू भड़क क्यों उठी? सुन लो, आखिर है तो हमारी
मालकिन, चलो चलो उनको कमरे में ले चलो। गुस्से से बिफरी हुई चारू ने अपना संतुलन खो दिया। सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और लुढ़क कर नीचे आते आते वो बुरी तरह घायल हो गई। देखिए उपेंद्र बाबू, मैं आपको साफ साफ बता दूं, रोगी की दशा बहुत ही सीरियस है। उसे फौरन ताजा खून देना पड़ेगा। यहाँ और कोई नहीं है। आप मेरा खून देख लीजिए। सुजाता तू? डॉक्टर सांघवी, आप इनका ब्लड टेस्ट कीजिए, मैं तब तक इंजेक्शन दे के आता हूँ। क्यों डॉक्टर? पेशेंट का खून और इनका खून बराबर मिलता है, सेम टाइप। थैंक गॉड। आइए आप मेरे साथ, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। आइए डॉक्टर सांघवी। सुजाता की नसों में दौड़ता हुआ खून नलियों से होता हुआ चारू के बदन में पहुंचा और इस लहू ने मौत को पीछे धकेल दिया। चारू के प्राण लौट आए। सुजाता ने हरा दिया चारू। किसे? हम सबको। तुम्हें खून देने की जरूरत आ पड़ी थी, मेरा, अधीर का, यहाँ तक कि रमा का खून भी तुम्हारे खून के साथ नहीं मिला। क्या मतलब? सुजाता ने अपना खून देकर मुझे उठो मत, उठो मत चारू, उठो मत, लेटी रहो। लेकिन सुजाता का और मेरा खून एक ही जैसा कैसे हुआ? इसका जवाब तो सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। शायद वो सबको एक ही नजर से देखते हैं। हार हो गई चारू, अपना खून देकर। तुम्हारी जान बचा लेने के बाद सुजाता पर हमारा कोई कर्ज बाकी नहीं रहा। उसने हमारे सारे एहसानों का बदला चुका दिया। सच है। उपेंद्र के अनुसार सुजाता ने सारे एहसान चुका दिए थे, लेकिन सुजाता अभी भी इस परिवार की खुशियों की खातिर अधीर से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। क्या वही सच होकर रहेगा? हमारा निश्चय बदल नहीं सकता? आपने बुआ जी को फजूल यहाँ भेजा, मैं ब्याह नहीं कर सकती। क्यों? सुना नहीं आपने? मेरे ही कारण अम्मी को इतनी तकलीफ हुई, मेरी सांस तक भी जहरीली है। अब मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। जाने से पहले एक बार कहते जाओ कि माफ कर दिया। अम्मी और बाबू की खुशियां मैं नहीं छीन सकूंगी, उन्हें दुखी नहीं कर सकती। उपेंद्र ने सुजाता और अधीर की सारी बातें सुन ली और ये सच्चाई चारू को बताना उसने अपना फर्ज समझा। सुजाता ने एक बार फिर हमें हरा दिया। उसने हमारा झूठा गरूर बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया है। उसे बुलाइए। अरे खड़ी क्यों है? रख दे, बैठ। मेरे पास बैठ सुजाता। सुना तूने, आखिर तुझसे ब्याह करना चाहता है? नहीं अम्मी, नहीं। क्यों? मैं कभी ब्याह नहीं करूंगी, सदा तुम्हारे पास रहूंगी। रमा का ब्याह हो। रमा का तो होगा ही, तेरा भी तो होना चाहिए। तू भी तो हमारी बेटी। अम्मी मत कहो, अम्मी ये बात मत कहो। कौन सी बात? यही बेटी जैसी मुझसे नहीं सुनी जाती अम्मी, मुझसे नहीं सुनी जाती। कौन कहता तू हमारी बेटी जैसी? तू तो हमारी ही बेटी है, हमारी ही बेटी। क्या कहा? फिर कहिए। हाँ, तू भी तो हमारी ही बेटी है। माँ, फिर कहो माँ। यही सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे थे। सुजाता और अधीर की शादी चारू और उपेंद्र ने बड़ी धूमधाम के साथ की और विदाई के अवसर पर उपेंद्र ने भरे हुए दिल और रुंधे हुए गले से कहा, तुझे इस घर से निकाल देने की कोशिश हम लगातार करते रहे, पर नाकामयाब रहे। आखिर आज तुझे हम सचमुच ही निकाले दे। अम्मी चल बेटी चल, देर हो रही है। सुजाता की कहानी ये साबित करती है दोस्तों कि छूत और अछूत की समस्या को मानव ने अपने ओछे स्वार्थों की खातिर बनाया है। दिलों के इंसानी रिश्ते इस भेद को कतई मंजूर नहीं करते। आइए चलते चलते अब उन अवार्ड्स और सम्मानों की भी बातें हो जाएं जिन्हें फिल्म सुजाता ने पाया।
फिल्म सुजाता को 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस नूतन, बेस्ट डायरेक्टर बिमल रॉय और बेस्ट स्टोरी राइटर सुबोध घोष। फिल्म सुजाता को 1959 में राष्ट्रपति का पुरस्कार भी मिला और ये फिल्म 5 क्लेयर पुरस्कारों से भी नवाजी गई। सन 1960 में कांस में फिल्म फेस्टिवल के लिए भारतीय प्रविष्टि के रूप में भी सुजाता गई और भारत को गौरव दिलवाया। फिल्म सुजाता ने जिस समस्या को अपनी कहानी का केंद्र बनाया, वो समस्या आज भी हमारे समाज की समस्याओं का केंद्र है और फिलहाल हम केवल उम्मीद ही कर सकते हैं कि बिमल रॉय जैसे फिल्मकारों के पदचिन्हों पर चलने वाले लोग अपने अपने तरीकों से इस समस्या से जूझते रहेंगे और सुजाता नए नए रूप धरकर समाज की आंखें खोलती रहेगी। दोस्तों, बाइस्कोप की बातें आज हुई बिमल रॉय की फिल्म सुजाता को लेकर। जानकारियों के रूप में आलेख हम तक लेकर आए अशोक अय्यर। गीतों और संवादों के साथ इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया लोकेंद्र शर्मा ने। प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा के सहायक थे PKA नायर। आज की बातें बस यहीं तक। मुलाकात होगी अगले हफ्ते। बातें होंगी किसी और फिल्म को लेकर। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।